So here is question number 6. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 में था व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, यहाँ पे व्हाट शुड बी डिवाइडेड। हमें बताना है कि हमको किसी पर्टिकुलर नंबर को किससे डिवाइड करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। लेट्स टेक 252। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 252। सारा पैटर्न वैसे ही होगा, मेथड वैसे ही होगा, बस एक स्लाइड चेंज है, उस पर हम ध्यान देंगे। तो हमें सबसे पहले तो इसको क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12। अगेन इट्स अ इवन नंबर, so 2 से 2 6 जा 2 3 जा। ओके, नाउ एज वी आर सेइंग दिस इज 63 एंड कैन बी डिवाइडेड बाय 3, सो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। नाउ अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3, so 3 7 जा 7 and 7 is coming as it is over here। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। 252 is equals to 2 into 2 into 3 into 3 into 7। दोनों अब क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में था व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो हमने क्या किया कि जो पेयर परफेक्ट नहीं है उसको हमने परफेक्ट बनाया, है ना। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा, तो हमने 7 को और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जब हमें मल्टीप्लाई करना था, है ना। जब डिवाइड करते हैं ना तब क्या करना है, जो एक्स्ट्रा नंबर है ना वही नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देना है। इसका मतलब कि देखो ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है ना। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लोग लीनियर इक्वेशंस की सम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसे यहाँ पे ले जाऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब 252 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 252 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सो वी विल राइट देयरफॉर 252 शुड बी, अरे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे 252 शुड बी डिवाइडेड बाय, अब किसे डिवाइड करना है, जो परफेक्ट नहीं है। देखो ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये दोनों परफेक्ट है, ये नहीं है ना, पेयर में जो नहीं है ना उसे डिवाइड कर देना है इन ऑर्डर टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 252 डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 7 3 जा 21, यहाँ 4 बचेंगे, 42 हो जाएगा। सो 7 6 जा 42। ओके, क्या है हमारे पास में 36, तो 36 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब 36 का पेयर जब हमें बनाना है तो वो एक्चुअली में क्या है, 252 डिवाइडेड बाय 7, राइट। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो 252 क्या है एक्चुअली में, 252 हमारे पास में ऑलरेडी है। 2 into 2 into 2 3 into 3 into 7 और डिवाइडेड बाय 7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप ये कर सकते हो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो मत लिखिए, इट विल बी फाइन। ओके, आपको 36 का सीधा पेयर लिखना है, 36 का सीधा आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिए बस कि जो पेयर एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा में है, जैसे कि ये एक्स्ट्रा ना, इसको हाइड कर दो और जो बचा हुआ है 36 की जगह पे वो लिख लो। 2 into 2 into 3 into 3, हर एक में से एक बार आ जाएगा, इसमें से एक बार आया, इसमें से एक बार आया। ठीक है, 2 3 जा 6, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है आपका 6, ये है आपका आंसर। गॉट इट? लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन सो दैट वी विल क्लियर इट आउट मोर। So the next question I am taking for question number 6 is 4th one. Okay, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 6 4 5। अब देखो 5 है, एंड वाला डिजिट, यूनिट डिजिट 5 है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से चेक कर लेते हैं। 2 + 6 8, 8 + 4 becomes 12, 12 + 5 becomes 17। ये 2 से, ये उसे तो नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा। अब 5 से डेफिनेटली जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25, 1 यहाँ पे जाएंगे, 5 2 जा 10, 4 जाएंगे, 5 9 जा 25। अब आ गया है 529। देखो अब ये जो नंबर है, 529, ठीक है, ये तो डिवाइड नहीं होगा 5 से, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या आ चुका है, 9 आ चुका है। तो हम अगला नंबर ट्राई करेंगे। अगला नंबर हमारे पास में क्या है, 7 से डिविजिबिलिटी रूल्स आपको अगर याद नहीं हो तो मैं प्रोफेसर याद करवा दूं, ये रफ में कर रहे हैं।
7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट वाला नंबर है उसको डबल कर दो और जो फर्स्ट जो बच गया उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 जाएंगे तो ये बचा 3। ये नंबर 34 7 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये नंबर 7 से भी अब डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 529 नंबर है ये या तो एक खुद अपने आप में प्राइम नंबर है या तो फिर ये किसी प्राइम नंबर का ही स्क्वायर है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि देखो हम अब डायरेक्ट 529 तक कैसे जाएंगे, है ना। 529 तो ये कंफर्म है कि 529 जो है ना या तो ये खुद अपने आप में प्राइम नंबर है या तो फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। हम इसे परफेक्ट स्क्वायर ही कंसिडर करेंगे क्योंकि सारे स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं। तो देखो 529 किसका स्क्वायर होगा? 7 का नहीं हो सकता क्योंकि 49 है, 7 से तो वैसे ही नहीं हो रहा। 11 का 121 है, 13 का जाते हैं 169 है, ठीक है। इस तरह से जब आप सो ऑन करते जाएंगे एंड एज आई टोल्ड यू इनिशियली ऑल्सो, जब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि आपको जो फर्स्ट टेबल थी ना उसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और अगर आपको याद नहीं है, इन केस अगर आपको याद नहीं है तो आप अपनी तरफ से मेजर कर सकते हैं। यू कैन गेस टू द नियरेस्ट। कैसे? देखो आप जानते हो कि 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 100। 20 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 400। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900। ये तो पता है। 1 0 के 2 zeros हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। अब हमें किसकी बात करें? हम 529 के बारे में। तो देखो 100 और 400 के बीच में तो ये नंबर नहीं आ सकता, लेकिन ये 400 और 900 के बीच में ये कहीं नंबर आएगा। ठीक है। 400 और 900 के बीच में ये नंबर कहीं आना है। नाउ वी हैव टू टेक सर्टेन नंबर्स। हमारे पास में 20, अब देखो 400 और 900, 20 और 30 के बीच की बात हो रही है। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। ये सारे नंबर आएंगे 20 और 30 के बीच में। इनमें से किसी एक नंबर का स्क्वायर है ये 529। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें? इसके लिए क्या सबको मल्टीप्लाई कर करके देखें? नहीं। यहीं पे हमारा लॉजिक काम करता है जो हमने यूनिट डिजिट से पढ़ा था। यूनिट डिजिट हमें क्या कहता है? इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो ऐसा कौन सा नंबर है यूजिंग 1 to 10 जिससे हम स्क्वायर करने पे उसका यूनिट डिजिट 9 है? तो वो एक है हमारे पास में 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, और एक होता है 7 जो कि 7 7 का 49 होता है। यानी कि 23 या फिर 27, इन दोनों में से कोई एक नंबर है जिसका ये स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे? 23 का स्क्वायर निकाल के देख लो। 23 का स्क्वायर निकालना है, ये भी मैंने तरीका सिखाया था, बहुत सिंपल है। ये हो जाएगा, देखो इसको मैं मिटा दूं यहाँ से। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये 12 हो गया। इसका स्क्वायर लेंगे 9, इसका स्क्वायर लेंगे 4, इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा, अब इनको ऐड कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 5। हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गया 23। ये 23 का परफेक्ट स्क्वायर है और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। 23 की टेबल में 529 23 टाइम ही आएगा, फिर 23 अपनी खुद की टेबल में आएगा। तो इस तरह से हमने इसे एंड कर दिया। ऑलराइट, अब इसे हम थोड़ा बिठा दे वापस। नाउ अब हमें बताना है कि किससे हमें डिवाइड करना है। पहले इसे लिख लेते हैं। 2 6 4 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 23 इंटू 23। देखो 23 तो पहले से ही पेयर में है, एक्स्ट्रा कौन है यहाँ पे? 5। मतलब इस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 6 4 5 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम 2 6 4 5 को डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे मिलेगा हमें 529 जब आप इसको डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 529। अब क्या करना है? देखो जो एक्स्ट्रा थे ना उसको हाइड कर दो। क्या बचा? 23 इंटू 23, वही बस यहाँ पे आप लिख दो। 23 इंटू 23, दो एक ही पेयर है, इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो ये 23 हो जाएगा और ये इसका बन गया परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स इट। ये रहा इसका आंसर।